अशनूर शो से इविक्ट हो गई है भाई। इस सीजन में जितने अनफेयर इविक्शंस हो रहे हैं ना, इतने अनफेयर इविक्शंस तो किसी भी सीजन में नहीं हुए। पहले तुम लोग वीडियो देखो। अशनूर, किसी के ऊपर हाथ उठाना, किसी को चोट पहुंचाना इज नॉट कूल इन द बिग बॉस हाउस। So I'm really sorry. इनका अग्रेशन इस लेवल का था कि इन्होंने जानबूझकर तानिया की तरफ वो वुडन प्लैंक पूरे फोर्स के साथ। सबसे पहले तो मैं तुम सबका ध्यान खींचना चाहूंगा भाई तानिया के गेटअप पे। भाई क्या महारानी बन के बैठी हुई है क्या। दूसरा यार बोल रहे हैं सलमान सर की किसी ने भी इस तरह का कुछ करा नहीं है, एग्रेशन दिखाया नहीं है। तुम लोगों को याद होगा कि तानिया ने नेहल को लात मारी थी टास्क में। भाई वो भी तो फिजिकल ऑफेंस था, उस पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। अब अशनूर को क्योंकि निकालना है, क्योंकि फिनाले आने वाला है, किसी न किसी को तो निकालना ही है, तो बस अशनूर को निकालने का बहाना ढूंढ लिया लोगों ने। घुमाया and it was very obvious that it was intentional and in anger. मेरा तानिया को मारने का जेन्युइनली इंटेंशन नहीं था, लग गई है। ये लग गई क्या? आपने यूं निकाला है और यूं मारा है, और हमारे कुछ घर के रूल्स हैं that we have to follow. भाई सडनली लोग कह रहे हैं हमारे घर के कुछ रूल्स हैं और एंड वी हैव टू फॉलो, क्योंकि एक हफ्ता बचा है फिनाले में। ऑब्वियसली इस हफ्ते इन लोगों को प्रणीत या अशनूर में से किसी को निकालना था। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि अशनूर ने मारा नहीं है, अशनूर ने बिल्कुल मारा है, जेन्युइनली मारा है, इंटेंशनली मारा है। लेकिन आप उसको ये कह के मत निकालो, ये तो बहानेबाजी होगी कि अशनूर ने तानिया को मारा इसलिए उसको शो से निकाल रहे हैं। तानिया ने वॉयलेंस किया है शो में सबसे पहले, नेहल को लाते बजाई है उसने। तानिया ने अशनूर को भी धक्का मुक्की करी है, बहुत कुछ हुआ है। बल्कि आज वाले एपिसोड में मालती ने फरहाना को लात मारी है भर के। तो मैं फिर वही कहूंगा अशनूर ने मारा इंटेंशनली, लेकिन जब पूरे सीजन में इस बात का कोई सवाल उठाया ही नहीं, किसी ने कुछ किया ही नहीं। और ऐसे तो फरहाना ने इंटेंशनली शहबाज के मुंह पे करारा तमाचा मारा था। तब सलमान सर ने वीकेंड के बारे में क्या बोला था? तब उन्होंने बोला कि ये बर्ताव बिल्कुल भी सहा नहीं जाएगा, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। लेकिन पूरे घर में किसी ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, शहबाज ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, तो हम कुछ नहीं बोल रहे। अगर आवाज उठाई होती तो फरहाना को शो से बाहर निकाल देते। तो अब भी तो किसी ने आवाज नहीं उठाई ना, सब बैठे नॉर्मल। ताने बस बोल रही है बीच बीच में, पर ताने ने ऐसे तो बोला नहीं कि भाई प्लीज अशनूर को निकालो, अशनूर ने मुझे मार दिया, उसको घर से वेट कर दो, ऐसा कुछ बोला नहीं है तानिया ने। तो फिर मैं वही कहूंगा घूम फिर के, किसने मारा मैं मानता हूं, लेकिन ये बात घर में पहले हो चुकी है। फरहाना ने भी मारा है, मालती ने मारा है, तानिया ने खुद मारा है, बहुत चीजें हुई है, बहुत एग्रेशन हुआ है शो में। तो जब पूरे सीजन में पूरे शो में किसी को नहीं निकाला गया, तो अशनूर को एटलीस्ट ये कह के मत निकालो कि तुमने एग्रेशन दिखाया है, फिजिकल वॉयलेंस हुआ है, इसलिए तुम वो शो से निकाल रहे हैं। तो ये मुझे बहुत बायस और अनफेयर लग रहा है। अब वोटों की कमी से निकाल दो, वो इस हफ्ते तुम वैसे भी प्रणीत या अशनूर में से किसी को निकालने वाले थे। तो मुझे ये रीजन बहुत अटपटा और बहुत अजीब लगा, मतलब मुझे ये चीज सही नहीं लग रही है। तो इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं और ये प्रोमो ऑलमोस्ट 12 बजे के आसपास आया था, पर मुझे 6 या 7 बजे पता चल गया था कि अशनूर घर से इविक्ट हो गई है। तो मैंने तभी रील और शॉर्ट्स बना के डाल दिया था। डालते वो शॉर्ट्स फट गया, तो उसमें बहुत लोग अशनूर के सपोर्ट में आए कि अशनूर को नहीं निकालना रहे, तो बायस है, तो अनफेयर है, तो स्क्रिप्टेड शो है, वही जो क्रिटिक्स आते हैं, ठीक है। और बहुत लोगों ने ये बोला कि सही हुआ भाई, अशनूर कुछ कर नहीं रही थी गेम में, मृदुल की तरह वो भी शो में कुछ नहीं कर रही थी, बस बैठी थी। इसको तो बहुत पहले निकल जाना चाहिए था, ये इतनी आगे आने के लायक ही नहीं है, इसको तो 10 हफ्ते पहले निकल जाना चाहिए था। लोगों ने बहुत कुछ बोला। तो मेरा ओपिनियन इसमें है कि बात तो सही है, अशनूर ने शो में ज्यादा कुछ करा नहीं है। वो अभिषेक के साथ रहती थी, अभिषेक की परछाई, उसकी शैडो लगती थी, इसका कोई इंडिविजुअल गेम मुझे भी नजर नहीं आया। पर अगेन मैं फिर वही बोलूंगा, निकाला गया है उसको ये चीजें बनाकर, क्योंकि अगर सिर्फ फिजिकल वॉयलेंस से निकाला जाता तो इस शो में अभी तक बहुत लोग निकल गए होते, जैसे हर सीजन में कोई ना कोई निकलता है। अब फिनाले से एक हफ्ते पहले ये बोलकर निकालना, बेइज्जती करना किसी कंटेस्टेंट की, ये गलत है। आप इस चीज को चेंज करके भी बोल सकते थे कि भाई क्या आपने बदतमीजी करी है, और अगर तानिया बोलेगी तो हम आपको निकाल सकते हैं, बट नहीं बोल रही तो नहीं निकाल रहे। अब देखते हैं कि जनता ने क्या फैसला किया है। आप ये भी बोल सकते थे कि जनता को आपका बर्ताव पसंद नहीं आया, इसलिए जनता ने आपको वोट ही नहीं किया, आपको वोट करे ही नहीं, इसलिए आपको शो से निकाल रहे हैं। लेकिन मेकर्स को शोकेस करना है कि भाई हम तो बहुत अच्छे हैं और ताने के ऊपर हाथ उठाया गया तो हमने निकाल दिया। चलो ठीक है, ये जो भी बातें मैंने तुम्हें बताई है ना, ये मिक्सचर था मेरे ओपिनियंस का, मेरे पीओवीज का, प्लस उस जनता के पीओवी का जो पॉजिटिव है अशनूर को लेके। मैं अशनूर को लेके बहुत न्यूट्रल हूं, मैं ऐसे पॉजिटिव या नेगेटिव साइड नहीं हूं। मैंने बस इतनी बात रखी कि आप उसको वोट के हिसाब से निकाल देते, आप ये बोल के मत निकालो कि आपने फिजिकल वॉयलेंस किया, क्योंकि बहुत लोगों ने किया, ठीक है। लेकिन अब मेरे सामने बहुत लोग ऐसे हैं जो बोल रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ, इसको निकल जाना चाहिए था, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया अशनूर निकल गई। तो यार मैं स्क्रॉल कर रहा था ऐसे ही, तो रैंडमली एक लड़की की वीडियो मेरे सामने आई, तो मुझे लगा कि मुझे तुम लोगों को उसका पीओवी दिखाना चाहिए, क्योंकि मुझे भी उसका पीओवी बहुत स्ट्रॉन्ग लगा। तो एक बार उसका पीओवी देखते हैं और फिर इसको डिस्कस करते हैं। ओके, एविक्शन स्पॉइलर। और अगर आपको ये नहीं चाहिए तो मुझे नहीं पता आप किस किस्म के बिग बॉस फैन है, क्योंकि आपको चुन्नी मचती क्या, ठीक है, व्हाटएवर। अशनूर हैज बीन एविक्टेड, ठीक है, एटलीस्ट इतना मैंने सुना है। आई हैव नो आइडिया, मेरा कोई सोर्सेज नहीं है, मैं खुद भी खबरी का वेट करती हूँ और वो टीवी विंडो वाली आंटी का वेट करती हूँ, ठीक है। बट लाइक या, एंड आई हैव टू से कि दिस इज वन ऑफ माय द मोस्ट फेवरेट एविक्शंस, एक्चुअली नॉट द मोस्ट विल स्टिल बी। भाई वो कह रही है कि दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट इविक्शन। वाओ, लोग मरे जा रहे हैं भाई अशनूर को घर भेजने के लिए। Mata Nevli, because I was very happy when she left, and then it will be Neelam, very happy when she left, and now it's Ashnur. Although मैं चाह रही हूँ कि मालती भी निकले जल्दी से जल्दी, but like ठीक है, it's okay. This is
वन ऑफ माय फेवरेट इविक्शंस बिकॉज आई डोंट लाइक अशनूर, आई हैव नेवर लाइक्ड अशनूर एक्चुअली। जस्ट स्टार्टिंग के 2-3 दिन मुझे अच्छी लगी होगी, उसके बाद मुझे नहीं पसंद अशनूर, ठीक है। यार मुझे एक बात समझ नहीं आ रही दैट व्हाट इज द रीजन पीपल आर नॉट लाइकिंग अशनूर। वो शो में खेल नहीं रही, मैं मानता हूँ वो सारी चीजें, पर आप उसको लाइक क्यों नहीं करते? मतलब डिसलाइक वाली तो कोई चीज मुझे नजर नहीं आई उसमें। एंड पीपल केप्ट आस्किंग मी व्हाई डू यू नॉट लाइक अशनूर, शी इज सो नाइस, तुम कलेशी हो, तुमको कैसे पसंद नहीं आती, वो इतनी स्वीट है, ये है वो है, इसलिए मुझे पसंद नहीं आती थी, क्योंकि उसकी जो स्वीटनेस है वो इतनी फेक थी। और अब अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मुझे नहीं पता क्या है। आई मीन एट दिस पॉइंट आई रियली फील कि व्हेन शी गेम में, ठीक है, शी वाज प्रोबब्ली टोल्ड कि बेटा अच्छे से रहना, सब कुछ अच्छा करना, इसीलिए उस आई डोंट नो इस लेडी का नाम क्या है, तो उसका कहना है कि वो जो उसकी स्वीटनेस थी वो फेक थी। मुझे भी कभी लगी, बट मैंने सच बताऊं तो मैंने अशनूर पे कभी इतना फोकस ही नहीं किया। शी वाज नॉट इनटू माय लिस्ट। मेरा फोकस और लोगों पे था, मृदुल पे, जीके पे, अभिषेक, बसीर, तानिया, फरहाना। मेरे लिए भी अशनूर हमेशा अंडररेटेड ही रही है। बेचारी ने अपना ट्रू सेल्फ दिखाया ही नहीं, ठीक है, अच्छे दिखने के चक्कर में। और अब जब उसको वो इनकरेजमेंट मिल गया था उसके पापा से कि भाई तू कर, तू गेम तो खेल, ठीक है, बाकी मैं देख लूंगा, दैट वाज सो स्वीट, बट लाइक ओके, उसने कुछ ज्यादा ही करने का ट्राई कर लिया है, वो मुझे दिख रहा है, ठीक है। या आई डोंट थिंक अशनूर डिजर्व्ड टू बी इन टॉप 10 आल्सो, बिकॉज उसका कोई गेम नहीं था। उसको इतने हफ्ते, बस उसको गेम निकालने के लिए अगर इतने हफ्ते दे दिए तो आई एम सॉरी, बट मैं कभी नहीं उभरने वाली इस सदमे से कि बसीर और अभिषेक अशनूर से पहले निकले हैं इस गेम से। सो इफ यू एट ऑल थिंक ऑफ कमिंग एट मी कि ओ माय गॉड ऑफ कोर्स शी डिजर्व टू बी टॉप 5 में, इनफैक्ट ये तो मैं भी नहीं मानूंगा, क्योंकि अभिषेक और बसीर 100% 200% अशनूर से ज्यादा डिजर्व करते थे। इनके कंपैरिजन में तो अशनूर डिजर्विंग नहीं है अब तक भी रहने के लिए। तो ऑब्वियसली यार बसीर और अभिषेक अगर इस शो में अब तक टिके होते तो इस शो की टीआरपी अलग ही लेवल पर जाती है। उनकी लड़ाई झगड़ा, उनकी बहुत सारे बसीर के एंगल्स दिखते। नेहल को निकाल दिया यार। अशनूर, मालती क्या कर रही हैं? तानिया क्या कर रही है? चलो तानिया तो फिर भी थोड़ा बहुत कंटेंट दे देती है भाई, मालती और अशनूर का तो कोई काम ही नहीं है भाई। इस सीजन में इस पड़ाव तक 15वें हफ्ते तक पहुंचने वाले हैं, 14th वीक तक। ये दो बंदे नहीं थे तो ये तो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती किसी भी एंगल से। अशनूर का जो रियल साइड दिखा है, आई रियली लाइक्ड इट, नॉट गोइंग टू लाई, बिकॉज एटलीस्ट वो असलियत दिखा रही है अपनी। फाइनली उस पर इतना करेज आ गया कि शी कैन एक्चुअली थिंक ऑफ शोइंग हर ट्रू सेल्फ, एंड दैट इज दिस। मतलब क्या घुमा के मारा है उसने तानिया को, बेचारी तानिया के साथ वो हो गया, शेराय वाला सीन कि मतलब शी केप्ट सेइंग कि अच्छा मुझे अभी लग गया, मुझे ये लग गया, मुझे इसने मारा, मुझे उसने मारा, तूने प्लेट तोड़ा, मैं आंखों में घुस गया, ऑल ऑफ दैट शिट। उसने एक दो कंटिन्यूअसली इतना कर दिया था कि कोई अब उसको सीरियसली ले ही नहीं रहा था कि यार ये तो बोलेगी। बेचारी के साथ वही वाला सीन हो गया कि तानिया की बात, द रीजन वाई दिस टॉपिक डिड नॉट एस्केलेट अलॉट इज बिकॉज उसने तानिया को मारा, और ये शायद अशनूर को भी पता था कि इसको कोई सीरियसली नहीं लेगा। बेचारी तानिया इसमें ही फंस गई, वरना उसको मारा काफी जोर से इनफैक्ट, एंड देयर इज नो वे इफ यू आर वन ऑफ दोस अशनूर ब्लाइंड अशनूर फैंस हु आर गोइंग टू बी लाइक ओ माय गॉड उसने नहीं मारा, उसने बस रखा पीछे फेंका, उसने देखा नहीं, तो आप रिस्पेक्टफुली you should go for an eye checkup. People talk about being a sore loser. You should look at Ashnur because the reason why she got so mad is because वो नहीं जा पाई फिनाले में, और उसका दिख गया मुझे उसका जो असली रंग रूप है, जो इतने टाइम से ये लोग पॉजिटिव बन के छुपाना चाह रहे थे, ये दिख रहा है, ठीक है। Imagine being given I don't know 10-12 weeks just तो यार सबसे पहले आई एम नॉट अशनूर फैन, मैं उसका फैन कभी भी नहीं था। इनफैक्ट मैं किसी का भी फैन नहीं हूँ, पूरे बिग बॉस के शो में किसी भी कंटेस्टेंट का कोई फैन नहीं हूँ मैं। आई एम जस्ट शेयरिंग में पीओवीज, मुझे जो सही लग रहा है, सही गलत, मैं अपने पीओवीज पॉइंट ऑफ व्यू तुम लोगों को दे रहा हूँ। लोगों को बहुत पसंद भी आ रहे हैं, लाखों लोगों को पसंद आ रहे हैं, और लाखों लोगों को पसंद नहीं भी आ रहे हैं। पीपल आर लाइकिंग मी एंड हेटिंग मी टू, और मैं सब कुछ एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो मैंने भी कभी भी नहीं कहा कि अशनूर ने ताने को नहीं मारा, मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूँ मारा, बल्कि लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई मारा और जोर से मारना चाहिए था, हल्का लगाया और जोर से। लोगों के अंदर इतना फ्रस्ट्रेशन भरा तानिया के लिए, तो मैं हमेशा से कह रहा हूँ मारा, बट मेरा कहना ये था कि क्योंकि उसने मारा, इस रीजन से आप उसको शो से मत निकालो, क्योंकि मारा तो बहुत लोगों ने, तानिया ने, फरहाना ने, शो में बहुत लोगों ने एग्रेशन दिखाया, माल ने बहुत एग्रेशन दिखाए यार, प्लेट तोड़ दी, बहुत चीजें हुई हैं, लोगों को चोटें लगी हैं। तो बस ये मेरे लिए रीजन गलत था, आप उसको वोटों की कमी से निकाल देते, दैट वाज फेयर। बट अब शो खत्म हो रहा है, एक हफ्ता बचा है, तो सबका निकलना जायज है, अब सब निकलेंगे। इतने सारे अनफेयर इविक्शंस के बाद अशनूर निकल गए घर से, मुझे इतना अजीब नहीं लग रहा। मृदुल के साथ तो इतना बड़ा धोखा, प्लस उसकी इंसल्ट करके इन लोगों ने शो से निकाला है 4 वोट बोल के। मतलब मृदुल के साथ पूरा एनसीआर, गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा, एनसीआर, पूरा हिंदुस्तान, पता नहीं कौन कौन से शहर यार, स्टेट मृदुल को सपोर्ट करें, उसकी क्यूटनेस देख के, या फिर उसका भोलापन देख के, उसकी रियल पर्सनैलिटी देख के, उसका देसीपन देख के। तो आप उसको वोट की कमी से निकाल के दिखाते। पहली बात तो सबको पता है वो निकल नहीं सकता था, कुछ और रीजन दे देते, कुछ भी दे देते। तुम यार मेकर्स हो, तुम कुछ भी दे देते। तुमने क्या बोला कि उसको 4 वोट मिले? पूरे जितने भी तुम लोग कंटेस्टेंट्स लेकर आए थे, 17-18 कंटेस्टेंट,
उन सबकी वोटिंग करा लोगे ना पूरे देश में तो मृदुल नंबर 1 आएगा और तुमने उसको 4 वोट कह के निकाला, वो मुझे बहुत अनफेयर लगा। तो चलो इतनी बड़ी चीज हो गई, उसके आगे अश्नूर का इविक्शन तो क्या ही है। तो मैं बस यहाँ पे अपना जनता का और ये मैडम जिनकी मुझे वीडियो देखी इनका पीओवी दिखाना चाह रहा तुम लोगों को। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर तुमको वीडियो पसंद है तो लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि तुम्हें अश्नूर का इविक्शन फेयर लगा, अनफेयर लगा, या फिर तुम्हें पूरे घर में जितने भी अभी तक इविक्शन हुए हैं किसका फेयर और अनफेयर लगा। तुम्हें क्या लगता है टॉप 5 में कौन डिजर्व करता है, तुम्हें क्या लगता है कि कौन विनर होगा, क्योंकि शो अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुका है। 15वां हफ्ता आने वाला है भाई, फिनाले आ गया, टिकट टू फिनाले गौरव को मिल गया, तुम्हें पता ही है। तो मुझे कमेंट करके बताओ तुम किसको सपोर्ट कर रहे हो और जो चीजें मैंने बोली हैं। और वीडियो आपकी भाई फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे आ रही है। अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लेना। मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए जय श्री श्याम। खत्म हुआ इंतजार, लो हम आ गए, खोए जब दुनिया को खुद को हम पा गए। मैंने सोचा मैं भी सो के देखूं सपने, पर सपने तो आके मेरी नींद ही उड़ा गए।